और दूसरा, जो भी आप करते हो ना उसको फुल 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 इन्वॉल्वमेंट के साथ किया करो, तो आपको कभी भी थकान, प्रेशर, डिप्रेशन ये कभी फील नहीं होगा। अगर आप दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हो तो उस 5 घंटे में इतना लगन से पढ़ाई करो, बिकॉज हम एक ऐसे बैच का पार्ट बन चुके हैं जिस बैच के अंदर आपको अच्छे से, मतलब कहते हैं ना, रगड़ दिया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप स्टार्टिंग से मेहनत करते हुए चलेंगे तो सवाल बनेंगे धीरे 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 धीरे, कि अगर ए कांस्टेंट है तो दो ही केस बनते हैं, अगर ए और बी पैरेलल एंटी पैरेलल होते हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, हम इस बात को याद रखेंगे। और अगर, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बच्चों, तो मेरी आवाज़ बढ़िया से आ रही है और वीडियो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है? जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज़ फाइन, ग्रेट। चलिए तो रिवाइज करके आए कल की क्लास को। चैट का डिस्ट्रैक्शन भी 1 मिनट हटा देते हैं अपन, जस्ट मिनट, ओके डन। चलिए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा चल रहा था। आई होप आप रिवाइज करके आ रहे होंगे, ऐसे ही क्लास में नहीं आ रहे होंगे बिना रिवीजन, है ना, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिना रिवीजन के क्लास में आना एक पाप है और वो पाप करने से आप बच रहे होंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप सभी बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी फॉर्मूले आपको पता हैं, जस्ट राइट इट डाउन ऑन द कॉपी। जितने भी फॉर्मूले आपको याद हैं बिना देखे जस्ट राइट दैम। टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, एटलीस्ट ये 3 फॉर्मूले तो लिख ही लो, है ना। जो भी फॉर्मूले आपको याद है जस्ट राइट इट डाउन, डू इट। और बिना देखे, है ना, देख कर कोई भी लिख सकता है, बिना देखे लिखना है। अंशु कुमार यादव लिखो बेटा, याद नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है। देखो आपके दो ही मोड हैं, या तो आप क्लास में एक्टिव हैं या आप क्लास में है ही नहीं। मुझे क्लास में भूतों की तरह बैठे हुए बच्चे नहीं चाहिए। या तो आप क्लास में हो ही मत, अगर हो तो एक्टिव रहो। फॉर्मूले लिखिए, जो काम दिया है उसको करिए। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसका हो जाए सवाल ट्राई करना शुरू करेंगे।
सवाल को पढ़ लिया अच्छे से? चलो, तो मैं आप सभी को मतलब ये अलाउ करता हूँ कि अपना माइक आप जब भी चाहें म्यूट कर सकते हैं, जब भी चाहें अनम्यूट कर सकते हैं, बट अननेसेसरी अपने माइक को अनम्यूट कर करके बातचीत नहीं करनी है ना? जस्ट खुद को म्यूट करके रखना है हमेशा, ऑलवेज खुद को म्यूट रखना है क्लास के बीच में। अब मैं आज जो रूल्स बता रहा हूँ, रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। कल तो अपनी प्रैक्टिस थी, आज फाइनल है। अगर किसी भी बच्चे ने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आप कम से कम 1 महीने क्वांटल लेक्चर अटेंड नहीं कर पाओगे। रूल नंबर 1, आपको जब तक बोला ना जाए, जब तक आपके पास परमिशन ना हो, अनम्यूट करके आपको क्लास के बीच में कुछ भी नहीं बोलना है ऐसे ही, सो दैट डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, है ना? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई सवाल है तो एक बार पूरे कंसेप्ट को फिनिश होने दें, पूरा सॉल्यूशन को हो जाने दें, उसके बाद कोई सवाल लगता है तो आप बीच में बोलें। हाँ, कोई बहुत ही सेंसिबल बात है कि नहीं सर मैं रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को, कोई ऐसी बात आ गई एकदम से, तो आप बोल सकते हैं, बट वो इस टॉपिक से संबंधित होनी चाहिए जो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है बेटा, चलो सवाल सॉल्व करते हैं। सभी का ध्यान बोर्ड के ऊपर। ये क्लासरूम एग्जाम्पल्स हैं, इनको कभी भी दिल पे नहीं लेते कि ये मेरे से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, ऐसा क्या है कि मैं नहीं कर पा रहा, मैं कितना गंदा बालक हूँ, ऐसे नहीं सोच रहा है। दीज आर जस्ट क्लासरूम एग्जाम्पल्स, ये आपको कुछ सिखाने के लिए है ना? इसके बाद जो डीपीपी मिलती है, इसके बाद जो आपके पास कैप्सूल बुक है, उस कैप्सूल बुक के सवाल सॉल्व करने हैं आपको, वो होने चाहिए आपसे। वो अगर नहीं हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है। डन? चलिए स्टार्ट करें। सभी का ध्यान बोर्ड के ऊपर, अच्छे से फोकस करेंगे। मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता, इस सवाल को। मैं इस सवाल का एक जनरल कंसेप्ट बनाना चाहता हूँ, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक गेंद है, जिसको ये गेंद है, बॉल है, वस्तु है, कुछ भी है, कबूतर है, तुम हो, हमने इसको किसी वेग u से फेंका किसी एंगल थीटा के ऊपर। तो प्रारंभिक वेग जो है वो किस डायरेक्शन में था? प्रारंभिक वेग ये था, इस डायरेक्शन में, ऐसे। प्रारंभिक वेग आपका ऐसे था, ठीक है। हुआ क्या, हमें पता है गति कैसे करेगा, प्रक्षेप पे गति करेगा और ऐसे जाएगा। जब ये ऐसे जाएगा तो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पर इसका जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। जैसे इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे वेग पूछूं कैसे है, तो इस पॉइंट पे वेग ऐसे है, ये है वेग। तो ये v जो है इस प्रारंभिक u के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। तो हमें वो समय निकालना है जिस समय पर जो वेग है उसका कोण प्रारंभिक वेग के साथ में 90 डिग्री का होगा। भैया आप समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो बेटा वेग यहाँ पहुंचा पार्टिकल, तो वेग ऐसे है, तो ये जो एंगल बना रहा है वो ये रहा, पर ये 90 डिग्री तो नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पहुंचा, तो यहाँ जो एंगल बना रहा है वेग ऐसे है इस पॉइंट पर, तो ये एंगल बन रहा है प्रारंभिक वेग से, ये 90 डिग्री नहीं है। एक समय आएगा जब एंगल 90 डिग्री का बनेगा, वो टाइम मैंने आपको दिखा दिया है, मतलब वो स्थिति मैंने आपको समझा दी है कि इस पॉइंट पर जब वस्तु होगी तो इसका वेग कुछ इस तरह से होगा कि इसके वेग के साथ में इधर जो एंगल बन रहा होगा, दैट एंगल इज सपोज टू बी व्हाट, 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री का होगा। गॉट इट? रेज योर हैंड्स, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे यार। दो वेक्टर हैं, u भी एक वेक्टर है, v भी एक वेक्टर है, वेग प्रारंभिक वेग अंतिम वेग है। दो दो वेग के बीच में एंगल 90 डिग्री, दो वेग के बीच में एंगल 90 डिग्री, वेक्टर में दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री जब होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? क्या किसी बच्चे को पता है? अगर पता है तो जस्ट अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। आई एम गिविंग यू द परमिशन। दो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। एक मिनट रुको यार, बोला कौन? रुको एक सेकंड रुको, हाँ वापस बोलना, कौन था? उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, यश वेरी गुड। दो वेक्टर्स, परफेक्ट बेटा, दो वेक्टर्स ए डॉट बी जीरो होगा यदि ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यश आप स्कूल जाते हो क्या? हाँ सर। टाइमिंग्स क्या है स्कूल के? सर सुबह 9 से 3:30। पढ़ाई कितने घंटे कर रहे हो अभी? सर अभी ज़्यादा टाइम पे नहीं मिल पाता, रात को जैसे मैट्रिक्स की क्लास कभी कभी छोड़नी पड़ती है और दिन में भी नहीं ले पाता मैथ्स की, तो फिर उसको रिकॉर्डिंग देखता हूँ रात को, सुबह पढ़ने में लगता है थोड़ा बहुत। किसी प्रकार का बैकलॉग है अभी? बैकलॉग
बैकलॉग से मेरा मतलब लेक्चर से नहीं है, बैकलॉग से मेरा मतलब है प्रैक्टिस से भी है, कि सवालों की प्रैक्टिस का भी बैकलॉग हो जाता है, वो तो नहीं है। नहीं इसमें नहीं है। कैप्सूल बुक है आपके पास, यू आर सॉल्विंग दैट। अभी ओनली फिजिक्स की है सर। अच्छा, लास्ट ईयर आपने ऑर्डर की होगी फिजिक्स की, वो वाली होगी आपके पास। हाँ, ओके ओके मैं वही ऑर्डर करूँगा। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, डन। चलिए लेट्स हैव अ लुक। हाँ, तो ये बात सही है कि ए डॉट बी जो है वो जीरो के बराबर होगा, ए परपेंडिकुलर टू बी होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, अगर ये हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है। मतलब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यू डॉट वी को जीरो के बराबर करना है। अब आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ, यू लिखो। कैसे लिखोगे बता देता हूँ। यू जो है दो कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं इसको, ये हो गया यू कॉस थीटा, ये इधर हो जाएगा यू साइन थीटा। तो आप ऐसे यू को कैसे लिख सकते हैं, यू वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। अब आप वी वेक्टर को लिखिए ऐसे ही आई कैप और जे कैप की फॉर्म में, है ना। और उसके बाद इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए और दोनों के डॉट प्रोडक्ट को जीरो के बराबर कीजिए और टाइम निकालिए। ये मैंने प्रॉपर हिंट दिया, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। नाउ डू इट। जिससे हो जाता है, जस्ट अपने आप को अनम्यूट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने क्या किया। सर आंसर 30 आया तो 3 आया। मैंने वैल्यू पुट करके नहीं बोला था, यू वी की टर्म्स में आएगा ना आंसर, तो यू थीटा यू की टर्म्स में आएगा, थीटा की टर्म्स में आएगा, वो बताओ मुझे। वैल्यू सॉल्व करने के लिए नहीं बोला मैंने। थीटा की टर्म्स में जो आंसर आ रहा है वो बताना है। वैल्यू वगैरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हेलो सर। हम्म सर इसका आएगा v cos 30 डिग्री आई के प्लस v sin 30 डिग्री जे के, ये आया है सर। अच्छा ठीक है, म्यूट कर लो। सर इसका v cos 60 i के प्लस v sin 60 j के। 60 डिग्री कैसे लगा आपको? सर क्योंकि वो वेग, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग एक दूसरे के लंबवत है, और उसको ऐसे देखने पर 90 डिग्री और थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो 90 माइनस 30 60 डिग्री हो गया ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और सोचो एक बार, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। एक्स एक्सिस जो आगे की तरफ वेग होगा ना, इसका जो घटक होगा, इसके दो घटक कर लो अपने दिमाग में। इसका एक घटक तो हो जाएगा वी एक्स, एक घटक हो जाएगा वी वाई। वी एक्स को लिखने की कोशिश करो, वी वाई को लिखने की कोशिश करो। वी एक्स तो नॉर्मल कंसेप्ट से लिखा जा सकता है, वी वाई के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ u प्लस ए टी, और उसको फिर लिखने की कोशिश करो, यू वाई प्लस ए टी वाई, ए वाई टी, ऐसे लिखने की कोशिश करो। और टी वो टाइम होगा जिस टाइम के ऊपर यू और वी क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। अब ट्राई करो। जिस भी बच्चे को समझ में आ जाए, जिस बच्चे से हो जाए, फटाफट से जस्ट अनम्यूट करना है, खुद को बताना। मैं चाहता हूँ तुम लोग करो इस सवाल को, दैट्स वाई। सर t बराबर u upon g sin थीटा। विशाल दीक्षित, कैसे किया बेटा? v को कैसे लिखा आपने, vx को क्या लिखा? dx को ये dx है, इसे लिखा सर हमने u sin थीटा, u cos थीटा। हाँ गुड। नहीं नहीं सर, हाँ, और इसे लिखा है u sin थीटा माइनस g t j के। वेरी गुड। और फिर डॉट प्रोडक्ट ले लिया होगा, उसको जीरो के बराबर यस कर सर। दिया होगा। वेरी गुड विशाल। कितने घंटे पढ़ रहे हो अभी? अभी सर पढ़ रहे हैं, 4-5 घंटे पढ़ पाते हैं। क्यों ऐसा, क्यों कम क्यों पढ़ पा रहे हैं? सर स्कूल भी जाना पड़ता है, प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर तो दिमाग पे होता है। क्लास देखो मेरी बात समझो, म्यूट, तो मेरी बात समझो, म्यूट करो खुद को। क्लास। हाँ म्यूट करो, मैं समझाता हूँ कुछ। हाँ सर, देखो, बोलिए सर। हाँ म्यूट कर लो, मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, जो भी बच्चे
स्कूल जा रहे हैं, इस बात को समझिए कि मैं दिन में कम से कम बता रहा हूँ आपको, कम से कम 16 से 17 घंटे डेली काम करता हूँ। कम से कम 16-17 घंटे डेली, कम से कम बता रहा हूँ। कभी कभी स्ट्रेच होकर 19 घंटे तक भी हो जाता है। मुझे 5 घंटे की ही नींद मिलती है। रीज़न क्या है कि मेरे को जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, उसमें मुझे ये चीज़ फील होती है कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स वाई मैं इसको कर रहा हूँ। और दूसरा, जो भी आप करते हो ना, उसको फुल 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 इन्वॉल्वमेंट के साथ किया करो, तो आपको कभी भी थकान, प्रेशर, डिप्रेशन ये कभी फील नहीं होगा। अगर आप दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो उस 5 घंटे में इतना लगन से पढ़ाई करो। जब आप सवाल बना रहे हो तो इतने अच्छे से बनाओ कि अगर आप इस सवाल को बनाते ही मर भी जाओ ना, तो आपको अफसोस नहीं हो कि आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। हर काम को ऐसे करो कि आज अगर मेरी मौत भी हो जाए रात को, तो मेरा दिन इतना शानदार होना चाहिए कि मुझे अफसोस नहीं हो इस बात का। इस अप्रोच के साथ ज़िंदगी जीना शुरू करो। स्कूल में आपको 5 मिनट का समय मिलता है, 10 मिनट का मिलता है, 15 मिनट का मिलता है, डोंट केयर, जस्ट यूज़ दैट। स्कूल से आते हैं, फटाफट मुंह धोया, पढ़ाई पे बैठना है, सुबह उठना है, पढ़ाई पे बैठना है। बिकॉज हम एक ऐसे बैच का पार्ट बन चुके हैं जिस बैच के अंदर आपको अच्छे से, मतलब कहते हैं ना, रगड़ दिया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप स्टार्टिंग से मेहनत करते हुए चलेंगे तो सवाल बनेंगे धीरे 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 धीरे। आदत ढालो, है ना। जैसे ये सवाल होना चाहिए था आप लोगों से, मैं बताता हूँ कैसे। मैंने आपको एक बात बोली थी कि u cos थीटा हमेशा u cos थीटा ही रहता है। जैसे यहाँ पर भी आगे की तरफ, म्यूट कर लो जिसका अनम्यूट नहीं है, म्यूट कर लो, जिसका माइक अनम्यूट है म्यूट कर लो। हर पॉइंट पर आगे की तरफ वेग तो वही रहता है ना, मतलब आगे वाला कंपोनेंट वही रहता है। तो ये जो Vx है ये आपका होने वाला है u cos थीटा, ये कभी चेंज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपन को Vy लिखना है। तो अगर मैं इसको O कह रहा हूँ, इसको A कह रहा हूँ, तो O से A तक मैं इक्वेशन लगा के देखता हूँ। तो O से A तक इक्वेशन लगाऊंगा, Vy बराबर, Vy मतलब इस जगह जो V है उसका y घटक बराबर Uy। इस जगह पे Uy कितना है, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा। अच्छा एक बात समझना, ये u साइन थीटा किस में है, y एक्सिस में है, तो u साइन थीटा y एक्सिस में, ठीक है, तभी तो मैंने लिया है इसको। माइनस ay कितना है, माइनस का g, समय कितना है t, ये आ गया आपके पास Vy। तो यहाँ पर मैं ये समझा रहा था, यहाँ पे जब आप v लिखना शुरू करोगे तो v कैसे लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं Vx i कैप प्लस Vy j कैप। तो Vx कितना निकला है, Vx है u cos थीटा i कैप प्लस वो कितना निकला, u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये लो, अब डॉट प्रोडक्ट को जीरो के बराबर करना है। क्या आपको डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, सोचो अपने आप में, क्या मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना आता है। तो ये रहा u, ये रहा v, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i को i से गुणा करते हैं, तो ये इससे गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इससे गुणा करते हैं तो u साइन थीटा, u साइन से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इससे गुणा होगा तो ये आ जाएगा माइनस का u साइन थीटा जी टी बराबर 0। हेलो, डॉट प्रोडक्ट लेना आता है ना आशा बैच के बच्चों को, आता है। अब देखें, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बचा यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा जी टी इज इक्वल टू 0, उधर भेज दो तो ये आ गया यू स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा जी टी, यू से एक यू कट गया तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, u अपॉन जी साइन थीटा। इतने टाइम बाद में दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। एक और बात बेटा, यहाँ पे यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि टाइम निकालेंगे कैसे। अब इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना था, u कितना था अपना 30, तो 30 अपॉन जी साइन थीटा, जी हो गया 10 साइन 30 डिग्री। तो ये सवाल करना तो बच्चों का खेल हो गया, राइट। जस्ट रेज योर हैंड्स, समझ में आ गया है तो। सर जैसे आपने क्वेश्चन दिए तो मेरे माइंड में सबसे पहले ये आया कि इसमें ऐसा लग रहा है जैसे अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला लगेगा, अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए आप कह रहे हैं, और मैंने वो UI अपॉन G वाला लगा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ये सोचो बेटा, ये क्लिक क्यों नहीं किया आपके माइंड में, ये चीज़ें क्लिक क्यों नहीं करी थी, मतलब यहाँ तो मैंने हिंट दे दिया था ना, फिर ये क्लिक क्यों नहीं किया कि Vx जो है x के अंदर जो स्पीड होती है वो तो हमेशा u cos थीटा चलती है ना, शुरुआत से लेकर लास्ट तक, तो वो u cos थीटा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ Vy लिखना है, तो Vy में तो मैंने इतने सवाल करा दिए आपको कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक Vy कैसे लिखते हैं। Vy कैसे लिखा जाता है, Vy का एक ही तो फॉर्मूला है सिंपल, Vy बराबर Uy प्लस AY इंटू टी।
इसको सिस्टमेटिकली अप्लाई करना है, दैट्स इट। क्लियर है सर जी? वो मेरे माइंड में फर्स्ट में ये तो आ गया था कि ये एक्स अक्ष पे सारी वेलोसिटी सेम रहेगी, बट इसके बाद आपके इतनी हिंट्स के बाद भी दिमाग सब ब्लैंक हो गया। हाँ कोई बात नहीं, अब नहीं होगा, अब याद रहेगा। यस मे बी। देखो उस मे बी को 100% बनाने का तरीका है सवालों की प्रैक्टिस। आपके पास सीबी है? नहीं सर। ओके, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। मैं एक्चुअली जो अपने क्वेश्चंस की डीपीपी है उसको अपलोड करने का 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ एप्लीकेशन में, बट कुछ प्रॉब्लम चल रहा है सर्वर में, जिससे मैं ना तो ग्रंथशाला के नोट्स अपलोड कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा। अभी बस आपकी क्लास अपलोड हो पा रही है, तो कल शायद वो फिगर आउट हो जाएगा संडे तक, तो फिर आपको अपलोड कर देंगे। बट एट द सेम टाइम सवालों की प्रैक्टिस करना। तो मैं कोशिश करूँगा अगर रात तक रिजॉल्व हो जाता है आज वो इशू, तो कल दिन भर आपको जो डीपीपी मिलेगी प्रोजेक्टाइल मोशन के उन सब की, उनको अच्छे से करिएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, है ना? सिद्धांत अनम्यूट करो खुद को एक बार। सर एक बार ये बता दीजिए सर कि ये हम्म। प्रारंभिक दिशा के लंबवत गति, प्रारंभिक दिशा मतलब एक बार सब समझाएंगे? हाँ बेटा, हाँ बेटा, प्रारंभिक दिशा का मतलब ये होता है कि जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, हमने बेटा इसको ऐसे भेजा, ऐसे फेंका, तो जहाँ हमने शुरुआत में जिस डायरेक्शन में फेंकना चाहते थे वो डायरेक्शन ये वाली थी ना, तो ये है प्रारंभिक दिशा। तो वस्तु चलते 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 इस प्रारंभिक दिशा के, अब वस्तु का वेग जब इस प्रारंभिक दिशा के लंबवत होगा तो वह इस कंडीशन में होगा, ऐसे जब इसका वेग इस तरफ होगा। तो वही हमसे पूछा था कि ये कितने टाइम में होगा, ऐसा था सवाल। समझ गए सर, समझ गए। ओके सिद्धांत, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ, आपसे कुछ बात हुई थी मेरी, कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? सर चल रही है, एग्जाम्पल के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वो लड़के के 60 हो गए। तो अभी बेहतर फील कर रहे हो पहले से? यस सर, पहले नहीं बन रहे थे तो एग्जाम्पल के थोड़े थोड़े देख के करे, फिर लर्नर के बनने लगे। लर्नर के बनने लगे, अब लर्नर के बनने लगे हैं तो वापस रिवीजन करके एक्सपीरियंस बिल्डर एग्जाम के लिए भी सॉल्व करना है, ठीक है? चलो म्यूट कर लो खुद को। ओके बेटा, चलिए अब एक सवाल करते हैं हम और, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सर मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लगता है पहले कि सवाल ऐसे ही होगा, लेकिन फिर मैं पूरा सॉल्व ही नहीं करती उसको। ऐसे नहीं करना है, पूरा सॉल्व करना है सवाल हमेशा, ठीक है ना? सवाल ऐसे ही नहीं होते, हर सवाल इंपॉर्टेंट होता है बेटा। चलो लिखिए, वेग v2 के साथ क्षैतिज दिशा में गतिशील ट्रॉली से एक गोला ऊर्ध्वाधर रूप से v1 वेग के साथ ऊपर दागा जाता है। जमीन पर एक व्यक्ति परवलय के रूप में जमीन पर एक व्यक्ति, म्यूट कर लो किसको जिसका भी अनम्यूट है। जमीन पर एक व्यक्ति परवलय के रूप में गोले की गति को देखता है,
जिसकी क्षैतिज सीमा है, जिसकी क्षैतिज सीमा है, यू हैव 4 ऑप्शंस टू सॉल्व। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। जस्ट वेट। दागा मतलब फेंक दिया, तोप का गोला, तोप दाग दिया, जैसे तोप चलती है ना, तोप दागना, गोला फेंकना। जस्ट टर्म्स का खेल है इस पूरे सवाल के अंदर, तो टर्म्स पे अच्छे से फोकस हमें करना रहेगा। पे लेने के लिए नहीं होते हैं, क्लासरूम एग्जाम्पल सीखने के लिए होते हैं। मैं तुम्हें टाइम थोड़ा इससे देता हूँ करने के लिए, ताकि तुम सवाल अच्छे से पढ़ लो बस। बाकी खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत किया करो कि मैं कर ही दूँ इस सवाल को। मैं इस सवाल को नहीं कर पा रहा मतलब मुझसे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सवाल जस्ट योर फॉर योर प्रैक्टिस नहीं है, ये सवाल फॉर योर लर्निंग है, सीखने के लिए है ये, है ना। सी, ठीक है। चलिए अब सब लोग ओके ओके ओके, जस्ट ठीक है। डी लग रहा है, कभी के बी सी थोड़ी चल रहा है, डी लग रहा है। डी क्यों लग रहा है? चलो डी कैसे आया ये बताओ, मैं बताऊं सर? जिसका डी आया वो बताओ। बोलिए बोलिए, कोई भी बोलिए। लविश बोलो, लविश बोलो, लविश बोलो, बोलो। सब रेंज पूछ लिया सर, तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2ux uy अपॉन g। ठीक है, वेरी गुड। डू यू हैव द कैप्सूल? ओके, डन डन डन। डू यू हैव द कैप्सूल बुक? यस सर। ओके, वहाँ से देखा या खुद से किया है? नहीं सर, अपने आप से किया है। वेरी ये पता लग गया था जिसकी क्षैतिज सीमा है। परफेक्ट 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 परफेक्ट, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। चलो देखो, जस्ट म्यूट योर सेल्फ, सबके सब म्यूट कर लो खुद को। देखते हैं अपन सवाल क्या है। मैं आपको सवाल पढ़ना सिखाता हूँ सभी को, है ना। वेग v2 के साथ क्षैतिज दिशा, देखो क्षैतिज दिशा होती है ये, और ऊर्ध्वाधर दिशा होती है ये। दिस इज क्षैतिज, दिस इज ऊर्ध्वाधर, ठीक है। क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल भी बोल सकते हैं। गतिशील ट्रॉली से गोला, अब v2 स्पीड से, क्षैतिज दिशा मतलब ये दिशा, v2 स्पीड से आपकी ट्रॉली चल रही है। इस ट्रॉली पे कोई तोप का गोला है जिसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका। तोप के गोले को मैंने जब ऊपर की तरफ फेंका तो मैंने उसको स्पीड कितनी दी? v1 स्पीड दी, सवाल में लिखा हुआ है। एक तोप के गोले को ऊर्ध्वाधर रूप से v1 वेग के साथ ऊपर दाग दिया गया। अब एक बात समझो बेटा, आपने ऊपर दागा है v1 वेग से, पर मैंने आपको एक बात बताई थी ना, अगर तुम ट्रेन से कभी कूदोगे तो तुम्हें ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। यस और नो? कभी कूद के मत देखना, है ना। स्पीड तो मिल जाएगी पर हड्डी नहीं बचेगी, राइट। अगर आप चलती हुई ट्रेन से कूदोगे तो आपको ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। बिल्कुल वैसे ही ये गोला जैसे ही बाहर निकला, एक तो जो अंदर मशीन लगी हुई है ना, उस मशीन ने उसको ऊपर की तरफ वेग दिया v1, परंतु जैसे ही गोला जस्ट बाहर आया तो जो आपकी ट्रॉली की स्पीड थी v2 वो भी तो इसको मिलेगी। तो अभी इसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि ऊपर वेग है v1 जो अपन ने मशीन से दिया है, मतलब गोले में आग लगा के तोप का गोला ऊपर गया तो उससे उसको पावर मिली, फोर्स मिला, जिससे स्पीड बनी v1। आगे वाली ये स्पीड कहाँ से आई? ट्रॉली से आई, क्योंकि ट्रॉली से अगर मैं तुम्हें भी फेंकूंगा तुम्हारी स्पीड भी v1 होगी, v2 होगी, राइट। अब आप गोले को देखो, आप भूल जाओ कि ये ट्रॉली जैसी कोई चीज़ थी दुनिया में, अब केवल गोले को देखो। क्या आपने इस प्रकार से पढ़ रखा है इस मोशन को क्या बोलते हैं? एक वेग ऐसे हो, एक वेग ऐसे हो, तो इनका परिणामी कहाँ आएगा? इनका परिणामी बीच में आएगा और गोला ऐसे जाएगा। इसीलिए यहां पर अगर चिंटू खड़ा होकर देख रहा होता तो चिंटू को कैसा लगता? चिंटू को लगता कि गोला ऐसे गया।
तो चिंटू यही जानना चाहता है कि गोला कितना आगे गया, तो गोले की रेंज पूछ रहे हैं आपसे सवाल में। देखो तो नीचे एक चिंटू खड़ा है, जमीन पे खड़े हुए चिंटू को परवलय के रूप में गोले की गति को देखता है, तो ऐसे देखेगा जिसकी क्षैतिज सीमा मतलब आगे वाली सीमा कितनी है, ये आर निकालना है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, 2vx vy अपॉन g, 2vx, x में स्पीड कितनी है v2, y में कितनी है v1 अपॉन g। एक लाइन का सवाल, 2v1 v2 बाय g। जस्ट सोचना था, समझना था और सवाल करना था, है कि नहीं। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस क्वेश्चन इज फॉर नीट एग्जामिनेशन। सर हमने परास के बारे में ही सोचा था। वेरी गुड, बस आपने थोड़ा सा फॉर्मूले को मिसलाइन कर दिया होगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट में गलती कर दी होगी, चलता है, क्लासरूम एग्जाम्पल है, इनको दिल पे नहीं लेते हैं। डन, चलिए। हेलो सर। हम्म हेलो बोलो बोलो। सर ये v1 वेग तो समझ आ गया, v2 ट्रॉली के साथ सर एक बार ये बताओ। अच्छा बेटा देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर ट्रॉली ऐसे आगे जा रही है ना, ऐसे ट्रॉली आगे जा रही है, मान लो ट्रॉली जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, अगर मैंने इस ट्रॉली से एक पत्थर फेंका तो उस पत्थर को इस ट्रॉली का वेग मिल जाएगा शुरुआत में, उसके बाद पत्थर के साथ क्या होगा अपन को नहीं पता, पर जैसे ही कोई चीज़ ट्रॉली से फेंकी गई, जो ट्रॉली की स्पीड है वो पत्थर को मिल जाएगी। मैं आपको याद दिलाता हूँ बेटा, एक सवाल किया था अपन ने बैलून वाला, याद है आपको, हॉट एयर बैलून वाला सवाल किया था, जिसमें बैलून ऊपर जा रहा था, उस बैलून की ऊपर की तरफ स्पीड थी बेटा जैसे 10 मीटर पर सेकंड मान लो। अब इस बैलून से आपने कोई पत्थर को गिराया, तो पत्थर जैसे ही बैलून को छोड़ेगा ना, वो कहते हैं ना अपन घर से किसी को विदा करते हैं तो मिठाई का डिब्बा दे के बेचते हैं, 100 रुपये दे के बेचते हैं, 10 रुपये दे के बेचते हैं ना, तो कोई भी वस्तु से कुछ छूटता है ना, तो उस वस्तु के साथ जैसे 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेग है, तो वो वेग इसको मिल जाएगा नेक के रूप में। अब वो इस 10 रुपये की चॉकलेट, हाँ क्या कह रहे हो, त्वरण नहीं मिलेगा, वेग मिल जाएगा भाई। त्वरण नहीं मिलेगा, वाह क्या बात है, त्वरण नहीं मिलेगा, वेग मिल जाएगा। जैसे ये जब तक ये गुब्बारे में बैठा था तो 10 मीटर पर सेकंड से इसका पूरा जीवन चल रहा था, पर जैसे बाहर निकला नेक के साथ विदा कर दिया गया, ये वाली बात है, ठीक है। सर जब तक वो हो जाता तब तक 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा उसका। नहीं, जस्ट ये शुरुआती वेग है, इसके बाद इसके साथ जो होगा उसके साथ देखेंगे। जैसे ये शुरुआती वेग है, मान लो ग्रेविटी का जी लग रहा है, तो अब वेग हर बार v बराबर u प्लस at से बदलता रहेगा, ये शुरुआती वेग होगा, त्वरण लगेगा, हर सेकंड उसका वेग बदलेगा। जैसे इसका भी तो वेग बदलेगा, ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ इसका स्पीड इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, हालांकि आगे वाला सेम रहेगा, इस केस में आगे वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला चेंज होगा, इस केस में आगे वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला चेंज होगा, हमेशा सही नहीं है, इस केस में सही है, ठीक है। चलो भैया आप खुद को म्यूट कर लीजिए, जिनके वहाँ से भी आवाज़ आ रही है। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाएंगे, एक सवाल करते हैं छोटा सा, जस्ट अ क्वेश्चन। ये कोई सवाल नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए एक छोटी सी चीज़ है। जैसे x बराबर आपको दे रखा हो a sin ओमेगा t और y बराबर आपको दे रखा हो मान लो b cos ओमेगा t। आपसे पूछ रहा है पथ का समीकरण बताइए, करना नहीं है, देखना है, सीखना है। पथ का समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बतानी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बतानी है। लेट्स सी अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये देखिए कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, पथ के समीकरण का मतलब क्या होता है। कोई भी वस्तु जब चल रही होती है, जैसे अपन अपने प्रोजेक्टाइल को देख लेते हैं, ये अपना प्रोजेक्टाइल है, हर पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के x और y चेंज हो रहे हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। यहाँ इसका x इतना है x1, y इतना है y1, जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँच जाएगा तो इसका x हो जाएगा x2, y हो जाएगा y2। तो हर एक पॉइंट पर बेटा इसके x और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, हर एक पॉइंट पर बेटा इसके x और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो क्योंकि हर एक पॉइंट पर इसके x और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर अपन को किसी भी पॉइंट पर इसका पता लगाना है कि ये किस रास्ते के किस हिस्से में बैठा हुआ है, तो मुझे केवल क्या चाहिए होगा, x और y कोऑर्डिनेट।
एक्स और वाई निर्देशांक चाहिए होगा और कुछ नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू 20 है, क्या तुम पता लगा लोगे आपका पार्टिकल किस जगह बैठा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल, हम x में जाएंगे 10 सेंटीमीटर, हम y में जाएंगे 20 सेंटीमीटर और आपके पार्टिकल को ढूंढ लेंगे कहाँ पे बैठा हुआ है। तो पथ का समीकरण वो होता है, जैसे मैं प्रोजेक्टाइल के केस में बात करूं तो पथ का समीकरण वो है जो x और y के बीच में संबंध बताए। तो पथ के समीकरण के लिए मैं आपको सिंपल से 2 कैप्सूल दे रहा हूं, उस कैप्सूल को हमेशा याद रखना क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बन जाता है बेटा। पथ के समीकरण के लिए केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कि इस टॉपिक की, हर टॉपिक के लिए काम आएगा। पथ के समीकरण के लिए पहली बात एक्स वाई में संबंध होता है ये। दूसरा, सवाल सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, सवाल सॉल्व करने के लिए कैसे भी करके टी को हटाना है, समय को हटाना है, कैसे भी करके टी को हटाओ। अगर आप कैसे भी करके समय को हटाओ, जस्ट एलिमिनेट द टाइम, जस्ट एलिमिनेट द टाइम। अगर आप कैसे भी करके टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं, कैसे भी करके आप समय को एलिमिनेट कर देते हैं, बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ हैव अ लुक कैसे करेंगे इस सवाल में। तो x इज इक्वल टू दे रहा है a साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू है b साइन ओमेगा टी। मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, तुम्हारे दिमाग में है क्या? हम कैसे भी करके समय को हटाना चाहते हैं, तो समय को हटाने का एक तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करते हैं, सर b cos ओमेगा t। ओके ओके हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करते हैं, फिर इक्वेशन 2 का स्क्वायर करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इस तरीके से एक बार सवाल चेक करना पड़ेगा शायद, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सर हमारे सही है लेकिन हमने डिफरेंशिएशन करके करा था उसको। ओके ठीक है। यार यहाँ पे एक छोटा सा पंगा लग रहा है कि हम कैसे एलिमिनेट करें। एक काम करते हैं, साइन ओमेगा टी लिखते हैं इक्वेशन 1 से, बाद में स्क्वायर करेंगे। साइन को हटाना, यहाँ पे ही आ गया ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इसको हटाना, तो अपन थोड़ा आसान कर लेते हैं पहले इक्वेशन को। साइन ओमेगा टी लिख लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ से अपन लिख लेते हैं कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी कितना आ जाएगा बेटा, वाई अपॉन बी आ जाएगा। अब ठीक लग रहा है। अब आप दोनों तरफ का स्क्वायर करो, अब एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये अप्रोच फॉलो नहीं करते हैं, अब स्क्वायर करते हैं ना, इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं अपन। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। किसी को पता है ये किसकी इक्वेशन है? किसी को पता है किस? ओके ओके ओके, सुन लिया सुन लिया सुन लिया, बस म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, हाँ म्यूट कर लो। नहीं नहीं नहीं, तरंग की नहीं है, परवलय का समीकरण है, बस बंद कर लो, म्यूट कर लो। इलिप्स है ये इलिप्स है बेटा। मैंने बेसिक मैथ्स में इलिप्स पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो पढ़ाया था। इलिप्स की इक्वेशन है, मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे, मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे, अगर नहीं भी पढ़ा था तो अभी लोड नहीं लेना है, बस याद रखना है कि इलिप्स की इक्वेशन है, इतना याद रख सकते हो अभी। बाकी ये अच्छे से पढ़ा जाएगा ग्रेविटेशन के अंदर। ये पॉइंट है a,0, ये पॉइंट होता है माइनस का a,0, ये पॉइंट होता है 0,b, ये पॉइंट होता है माइनस का 0, माइनस का b, ऐसे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको एग्जाम में समीकरण पूछेगा, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। डन, जस्ट कॉपी कर लीजिए। हेलो सर, हाँ
सर मेरे पेपर है मंडे से, एग्जाम क्या कह रहे हो? एग्जाम है मेरे मंडे से। तो कोई बात नहीं, कब तक चलेंगे? 11 कब तक चलेंगे? ये सब खत्म हो जाएंगे 4 अप्रैल। 4 अप्रैल तक, ठीक है। थोड़ा बहुत कोशिश करना बैकलॉग ना हो बीच में, अगर लगता है तो क्लास ले लिया करना, है ना? थैंक यू। ओके। हेलो सर, हाँ बोलो। सर ये कह रहे हैं जो टी है वो ओमेगा के साथ जुड़ा हुआ है या उससे अलग है? जुड़ा हुआ है बेटा, ओमेगा टी। जुड़ा हुआ है। ये भी थीटा, ये भी थीटा, ऐसे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम को छोड़ो, बोलिए, अभी तो पढ़ाई करो इधर। चलो, प्रक्षेप्य का पथ समीकरण, प्रक्षेप्य का पथ समीकरण। म्यूट कर लीजिए, कोई फालतू बात नहीं। प्रक्षेप्य का पथ समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ इक्वेशन शानदार सी बन जाए, क्या पता। सतीश म्यूट करो, अंकित खुद को, आबिद खुद को म्यूट करो। अंकित कुछ कहना है? सर हम ये कह रहे थोड़ा इंग्लिश ज्यादा बताया करो। थोड़ा इंग्लिश ज्यादा, हिंदी कम और इंग्लिश थोड़ी ज्यादा रखिए। इंग्लिश ज़्यादा रखें? ओके डियर, ठीक है, ठीक है। अंकित तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी में जाएंगे तो हम वहाँ पर अंग्रेजी बोलेंगे, ऐसा? ठीक है, ठीक है। सर जो आपने पीछे बनाया है वो दीर्घवृत्त है। हाँ सही कह रहे हो, परवलय पैराबोला को बोलते हैं। मैंने मैथमेटिक्स हिंदी में नहीं पढ़ी एक्चुअली, तो इसको परवलय बोलते हैं, इसको शायद हाँ सही कह रहे हो आप, इसको दीर्घवृत्त कहते हैं। ऐसा है, सही कह रहे हो। चलिए बेटा, आ जाते हैं इधर काम पे। प्रक्षेप्य का पथ समीकरण 2 मिनट में निकल जाएगा, ध्यान से सुन लेना। आप खुद ही कर लोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे तो। प्रक्षेप्य आपका कैसे जा रहा था? डू यू रिमेंबर? यस सर, ऐसे जा रहा था, यू वेग से थीटा एंगल पे। मान लो अपन किसी टाइम टी पर चेक कर रहे हैं, तो किसी टाइम पे यहाँ पर है आपका पार्टिकल, इसकी स्पीड v है, और इस टाइम पर समय t हुआ है, और ये y एक्सिस में y चला है, और x एक्सिस में x चला है। अच्छा, तो हम x को कैसे लिख सकते हैं? सर x तो क्षैतिज में तय किया गया विस्थापन है ना, तो क्षैतिज में जो विस्थापन तय होता है उसके लिए वेग होता है u cos थीटा। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो इस चीज़ की कि इसको आगे लेकर के जा रहा है u cos थीटा, इसको ऊपर लेकर के जा रहा है u sin थीटा। तो x बराबर का होगा, x बराबर आपका हो जाएगा, आगे लेके जा रहा है u cos थीटा, दूरी बराबर 4 इंटू समय, और समय लग रहा है t। जस्ट सेज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से अगर मैं समय निकालना चाहूँ तो समय आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। अच्छा, जितने समय में ये x चला है आगे, उतने समय में y भी तो ऊपर गया है। देखो टाइम t में उसने 2 काम किए। जब वो ऐसे गया ना, तो क्षैतिज में चला x और ऊर्ध्वाधर में चला y। तो ये अपन ने क्षैतिज के लिए लगाया, अब अपन लगाते हैं ऊर्ध्वाधर के लिए। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे? क्षैतिज में है ना, तो y एक्सिस में लगाएंगे, ऊर्ध्वाधर में y एक्सिस में लगाएंगे, ऐसे पूरा y एक्सिस के लिए लगाएंगे। चलो लगा के देखते हैं। ऊपर के लिए विस्थापन y, शुरुआती वेग ऊपर की तरफ u sin थीटा इंटू समय t प्लस हाफ ए वाई कितना है, माइनस का g इंटू टी स्क्वायर। अब t समय में ही उसने x तय किया है और t समय में ही उसने y तय किया है। तो क्योंकि x समय में ही t समय में ही x तय हुआ है, t समय में y तय हुआ है, तो हम एक काम कर सकते हैं, t का ये मान उठा के यहाँ रख सकते हैं। सेम ही तो है, समय दोनों के लिए सेम है। ओके, तो y t को हटाना है। मैंने कहा था ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए क्या करना है, मोटी मोटी बात क्या है, t को हटाना है। तो हम t को हटाने का ही काम कर रहे हैं। तो इट विल बी लाइक u sin थीटा, t की जगह आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा
माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए देखिए व्हाट यू कैन डू, यू से यू कैंसिल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज वाई, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये आ गया पथ का समीकरण। ये हो गई यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। डन। सर इसको याद रख लेंगे। रख सकते हो, रखना चाहिए। किसी एक फॉर्म में याद रख लेना, इसकी मैं मल्टीपल फॉर्म्स निकालूंगा अभी, बट किसी एक फॉर्म में याद रख लेना इसको। सर ऊर्ध्वाधर के लिए एक बार और समझा दीजिए। कौन सी चीज़ समझानी, ये वाला? ठीक है, म्यूट कर लो खुद को सब लोग, वापस समझने की कोशिश करो। सब लोग म्यूट कर लो, वापस समझने की कोशिश करते हैं। देखो साहब, ये चीज़ वैसे तो आप बथेरे टाइम कर चुके हो। पार्टिकल ओ पे था, पार्टिकल ए पे पहुंचा, मान लेते हैं समय टी हुआ। मैं आपसे ये पूछता कि समय टी में वो एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला, तो एक्स में आप बोलते यू कॉस थीटा से चला और आगे त्वरण है नहीं, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय का फॉर्मूला लग जाएगा। तो चाल है यू कॉस थीटा, समय है टी, तो एक्स बराबर कितना हो गया, यू कॉस थीटा इंटू टी। पहली चीज़, रेशो खुद को म्यूट करो, हैबिट बनाओ खुद को म्यूट करने की। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर में क्या है, ऊर्ध्वाधर के अंदर गति का समीकरण लगेगा। तो ऊर्ध्वाधर में गति का समीकरण कैसे लगेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में क्या होगा, यू टी का मतलब स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ वेग कितना था, तो स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ वेग था यू साइन थीटा। ओके, त्वरण कितना था, त्वरण नीचे की तरफ है ना, पूरी जर्नी में त्वरण जो है वो नीचे की तरफ है, माइनस का जी, और विस्थापन ऊपर के लिए देख रहे हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऊपर का विस्थापन कितना हो गया, वाई। बस ये क्वेश्चन लग गई। बेटा एक और बात, जब ये ऐसे गया था ना, तो जितनी समय में उसने एक्स तय किया ना, उतने टाइम में उसने वाई तय किया है, तो एक्स और वाई में समय सेम लगा है, दैट्स वाई हम लोग ऊपर समय को निकाल के नीचे डाल सकते हैं ऐसे। ओके, नाउ यू कैन कॉपी। हाँ, यदि मैं नीचे पॉजिटिव ले लूं तो ये तो पथ का समीकरण चेंज हो जाएगा। बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। बताता हूँ कैसे। आप कह रहे हैं मैं इसको नेगेटिव लेना चाहता हूँ, इसको पॉजिटिव लेना चाहता हूँ, बिल्कुल ले लीजिए, बस एक बात का ध्यान रखिएगा। फिर सॉरी तो मैंने किया है, तुम जो करना चाह रहे हो वो ये है कि इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, बिल्कुल कर सकते हैं। जी हो जाएगा पॉजिटिव, यू साइन थीटा हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे यू साइन थीटा के नेगेटिव आ जाएगा। वस्तु ऊपर जा रही है, ऊपर के डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव नेगेटिव ले रखा है, वाई भी हो जाएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक ही तो बात हो गई। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी बॉस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि साइन कन्वेंशन फर्क नहीं पड़ता, आंसर लास्ट में सेम ही आता है। ओके डियर, बट आई वेलकम ऑल द डाउट्स। हाँ, क्योंकि हम थ्योरी के टाइम पे ये पूछते हैं कि न्यूमेरिकल क्यों नहीं बन रहे, करते नहीं है सवालों को। अभी पढ़ाई कीजिए चुपचाप, उसके बाद सवाल ट्राई कीजिएगा। डरो मत, सब बनेंगे, पढ़ो बस रेगुलरली। ये कुछ ऐसा नहीं है जो एकदम से हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। जब आपने बचपन में चलना शुरू किया था तो आप 100 बार गिरे थे, बट आपको याद नहीं है क्योंकि मम्मी पापा ने संभाल लिया था। बिल्कुल वैसे ही इट विल टेक टाइम, जस्ट प्रैक्टिस करते रहो। अभी आपने पढ़ना शुरू ही किया है ना, फोकस से पढ़ो बस। देखो बेटा, जब जब हाँ हाँ, ये इसका यूज कहीं नहीं आया अभी तक, हमने किया जो भी फॉर्मूले पढ़ाए हैं आपने उसका यूज आया, ये कहाँ काम आती है इक्वेशन। बेटा इससे सिद्ध होता है कि परवलय है इसका ग्राफ। देखो मेरी बात सुनो, इससे सिद्ध होता है, ये समझ में आ रहा है आपको सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर माइनस, हमने समझाया था आपको ये बात, ठीक है। हाँ ये समझ गया। अभी अपन ने टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक के ठीक बाद में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, आपको समझ आ जाएगा एग्जाम में सवाल कैसे आता है। बट ये पूछने में आपने क्लास के 40 सेकंड खराब कर दिए।
वही मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सेंसिबल सवाल पूछो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ए कांस्टेंट है। अब ए कांस्टेंट इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, या तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, सरल रेखीय गति होगी। बाद में बेटा म्यूट कर लो, अभी सरल रेखीय गति होगी। बात को समझना, सरल रेखीय गति कब होती है, अगर ए कांस्टेंट है, अगर ए कांस्टेंट है तो सरल रेखीय गति होगी। 100% ये बात ध्यान रखना, सरल रेखीय गति की कंडीशन ये होगी कि अगर v जो है वो समांतर है a के, या v जो है वो प्रति समांतर है a के, इन दोनों ही केस में सरल रेखीय गति होगी अगर a कांस्टेंट है तो। a कांस्टेंट जब होता है तो दुनिया में दो ही केस बनते हैं, सुनना ध्यान से। पहला केस बनता है जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, दूसरा मतलब सरल रेखीय। दूसरा केस बनता है जब पैराबोला वाला मोशन हो, पैराबोला मतलब परवलय। अब उन केस में कब कब कौन कौन होता है ध्यान से देखना, आपको याद आएगा। अगर हमारा वेग ऐसे है, म्यूट करिए, और हमारा त्वरण भी ऐसे ही है, वेग ऐसे है त्वरण भी ऐसे ही है, तो क्या होता है, हमारी स्पीड बढ़ती जाती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं, सिंपल ऐसे। तो ये सरल रेखीय गति है। अगर हमारा वेग इस तरफ है और हमारा त्वरण इस तरफ है, तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ ये होता है कि वस्तु जैसे 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 आगे जाती जाएगी, वेग घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, पर चलेगी सीधी रेखा में, थोड़ी देर में घूम करके वापस आ जाएगी, अब उसका वेग बढ़ता जाएगा, पर चलेगी सीधी रेखा में। तो सरल रेखीय गति होगी अगर ए कांस्टेंट है तो, प्लस अगर v a के समांतर है या v a के प्रति समांतर है। अगर v और a में इसके अलावा कोई भी कंडीशन है, v और a में कोई भी एंगल थीटा, एनी एंगल थीटा हो, एनी एंगल, अगर v और a के बीच में कोई भी एंगल थीटा हो, बस 0 और 180 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो सरल रेखीय गति हो जाएगी, अगर 180 हुआ तो भी सरल रेखीय गति होगी। 0 180 के अलावा मन करे वो एंगल ले लो, हमेशा गति परवलय होती है। जैसे आपने चेक किया था, आपका त्वरण कैसे था, आपका त्वरण ऐसे था, a बराबर माइनस का g। अब सब कुछ याद करो, तुम्हारा दिमाग में आएगा याद। जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल ऊपर जाती है ऐसे और फिर वापस नीचे आ जाती है। ये कैसा मोशन है, सरल रेखीय गति। क्यों हुआ, क्योंकि वेग ऊपर की तरफ था, त्वरण नीचे की तरफ था, दोनों एक दूसरे के क्या थे, प्रति समांतर। अगर मैं ऊपर से बॉल को छोड़ता हूं u बराबर 0 से, तो भी बॉल बिल्कुल सीधे नीचे आती है। गति कैसी हुई, सरल रेखीय। क्यों हुई, क्योंकि आपका जो v है और a जो है वो समांतर है। तो अगर यहाँ पे एंगल था 180, किसके बीच में, v के बीच में और g के बीच में, यह एंगल कितना था 0 डिग्री, किसके बीच में, v के बीच में और g के बीच में, राइट। इसके अलावा आपने किसी भी कोण पे फेंको, किसी भी कोण पे फेंक के देख लो, मान लो आपने इसके अलावा फेंका 20 डिग्री पे, क्या होगा, ऐसे जाएगी। प्रैक्टिकल है बॉस, क्योंकि ए ऐसे है, ये ऐसे, कोई भी एंगल ले लो आप, इसके अलावा आप कोई भी एंगल लो, हमेशा ऐसे जाएगी। अब यहां भी फेंकोगे तो घूम के ऐसी आएगी। तो ये काम आ सकता है किसी एक सवाल में, छोटे से 1 मार्क 2 मार्क के सवाल में काम आ सकता है, बोर्ड्स में और जेई में कोई सवाल बन सकता है असर्शन रीजन इस टाइप का। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ए कांस्टेंट है तो दो ही केस बनते हैं, अगर ए और वी पैरेलल एंटी पैरेलल होते हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, हम इस बात को याद रखेंगे। और अगर वी और ए के बीच में कोई भी अदर देन 0 और 180 कोई भी एंगल होगा तो वो परवलय की मोशन में रहेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स इट। वृत्तीय गति कैसे होती है सर? वृत्तीय गति लंबवत होगा ना सर? वृत्तीय गति का सवाल कौन पूछ रहा है? सर मैं जतिन। वृत्तीय गति बेटा इसका अगला चैप्टर है तो उसमें डिस्कस करेंगे अपन। तो सर उसमें 90 डिग्री एंगल होगा ना u और a के मध्य? जी जी, किसी भी एंगल का इसलिए बोला है बेटा, वृत्तीय गति का अलग कंसेप्ट है, मैं बताता हूँ आपको। ये v है, क्या होता है ना, हम कभी कभी वेट नहीं करते। देखो मैं बताता हूँ, ये एक टावर है, इस टावर पे जतिन खड़ा हुआ है। जतिन ने बॉल को ऐसे फेंका, ठीक है, जी नीचे है, यू ऐसे है, कौन सी गति होगी? सर्कुलर गति। तुम्हारी बॉल ऐसे घूमेगी या फिर ऐसे जाएगी? हो गया ना परवलय? हाँ, यही मैं समझा रहा था। आप जिस गति, म्यूट करो सब लोग, बाकी एक्स्ट्रा लोग,
आप जिसकी बात कर रहे हो वृत्तीय गति, वो एक अलग चैप्टर है, उसमें डिस्कस करेंगे कि वृत्तीय गति क्यों होती है, कैसे होती है, उसके पीछे और भी चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कंडीशन है वृत्तीय गति की, पर आपने सोचा ही अच्छी बात है। हाँ बोलो। सर ये परवलय गति क्या है? परवलय इस आफत को बोलते हैं, ऐसा 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 ऐसा, ऊपर से फेंका ऐसा, इस शेप को परवलय कहते हैं। ठीक है, हाँ सर वो काइनेमेटिक्स में कुछ एग्जांपल दिए गए, वो 41 एग्जांपल है, उनमें से कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। अभी अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? ये प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी डाउट किसका पूछना है? इस क्लास का। आपको पता है आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो सब लोग। अगर इस तरह के अननेसेसरी पॉइंट्स को बीच में लेकर के आओगे तो फिर क्लास डिस्टर्ब होगी, आगे हम सिलेबस नहीं कर पाएंगे। थोड़ा समझदार बनो, बचकानी हरकतें बंद करो। एग्जाम्पल्स नहीं हो रहे हैं तो अलग से अपन डिस्कस करेंगे उसको। क्लास खत्म हो जाए फिर मैं आपको मौका दूंगा, तब बोल देना। अभी पढ़ रहे हैं अपन, फ्लो में चल रहा है, टॉपिक समझ में आ गया, बात खत्म। अनम्यूट करके कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, राइट? चुपचाप पढ़ाई करो। जब लास्ट में मौका मिलेगा तब मैं खुद बता दूंगा क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। अदरवाइज कल से मुझे आपको म्यूट रखना पड़ेगा सब लोगों को। ये टॉपिक समझने से रिलेटेड बात है, वो भी टॉपिक में भी थोड़ा दिमाग लगाना है खुद को। टॉपिक समझ में आ गया, बात खत्म। चलो, जतिन ने फिर भी एक अच्छा सवाल पूछा, किसी को कुछ सीखने को मिला। चलो इधर देखो, अब ये क्वेश्चन उठाते हैं अपन। y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इस इक्वेशन का बेटा अलग अलग तरीके से पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। हम इसको एक रूप में लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मुझे दिख रहा है, तो इसको अपन सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्म ये हो सकती है। सवालों में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बनवा सकते हैं आपसे, तो घबराना नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बन रही है तो बना देनी है, अपने को क्या दिक्कत है। चलिए साहब आगे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ? सेक स्क्वायर थीटा को अपन ने लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा को अपन ने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डन है, ये एक तरीका हो सकता है। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग। अपन एक काम करें, यहां से टेन थीटा को कॉमन निकालें, तो 1 माइनस सॉरी एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग मुझे ये बोलोगे कि सर यहाँ पे जब टेन थीटा है ही नहीं तो आप कॉमन कैसे निकाल लोगे? देखो, यहाँ टेन थीटा है तो आप कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ तो टेन थीटा है ही नहीं। तो देखो, जैसे ऐसा कुछ दे रखा हो, कभी a प्लस बी और a को कॉमन निकालना हो तो 1 प्लस बी बाई ए कर सकते हैं अपन, कॉमन निकल जाएगा। तो टेन थीटा को कॉमन निकालना तो यहाँ पे नीचे टेन थीटा लिखना पड़ेगा, ताकि जब ये टेन थीटा अंदर जाए तो इससे गुणा हो तो एक्स टेन थीटा बन जाए, ये अंदर जाए टेन थीटा से टेन थीटा कट जाए, ये सब आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। तो और कुछ बनता है क्या? टेन थीटा एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट? तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो ये आ गया टेन थीटा एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। चेक करो, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला सा बनता हुआ दिख रहा है, जस्ट चेक कि क्या किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। ध्यान से देखना, कुछ आपको याद आ रहा है क्या? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। 2u स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर, हाँ 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, इसको r बोलते हैं ना, तो ये रेंज बन जाएगा आपका। तो ये फॉर्मूला आ गया टेन थीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर। अगर मैं x भी कॉमन निकाल लूँ बाहर तो x टेन थीटा आ जाएगा
1 माइनस एक्स बाय आर। आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का ही फॉर्मूला है। तो ऐसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आ सकते हैं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्म्स, दैट्स इट, राइट।